नमस्कार दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है सत्य हरिश्चंद्र की विस्तृत कथा। राजा हरिश्चंद्र भारतीय पौराणिक कथाओं में सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनके जीवन की कहानी एक आदर्श व्यक्ति की निष्ठा, ईमानदारी और सत्य के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाती है। इस कथा का उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है, विशेष रूप से मार्कंडेय पुराण और वाल्मीकि रामायण में। प्राचीन काल में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। वे सत्यवादी, न्यायप्रिय और प्रजापालक शासक थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। एक बार उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वे जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आ जाएं। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच यह विवाद हुआ कि क्या कोई मनुष्य पूर्णतः सत्य का पालन कर सकता है। विश्वामित्र ने सिद्ध करने के लिए राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। जब वे जागे तो महर्षि स्वयं उपस्थित थे और उन्होंने राजा को उनके स्वप्न की याद दिलाई। राजा ने बिना किसी संकोच के अपना राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया और स्वयं वन में जाने के लिए तैयार हो गए। राजा अपनी पत्नी तारा या शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन में चले गए। विश्वामित्र ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में भारी दान मांगा। राजा ने कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तब आर्च ने उन्हें किसी भी प्रकार धन अर्जित कर दक्षिणा देने का आदेश दिया। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी पहुंचे। वहां आजीविका के लिए उन्हें कार्य करना पड़ा। पत्नी ने एक ब्राह्मण के घर दासी का कार्य स्वीकार किया, जबकि राजा स्वयं स्मशान में डोमराज, स्मशान के रक्षक का कार्य करने लगे। उन्हें मृतकों की अंत्येष्टि के लिए कर चांडाल को लेना पड़ता था। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को जंगल में खेलते समय एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। जब उसकी मां शैव्या ने यह दृश्य देखा तो वह विलाप करते हुए बेहोश हो गई। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा हरिश्चंद्र भी व्यथित हो गए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग से विचलित न होने का निश्चय किया। रात्रि के अंधकार में शैव्या अपने पुत्र के शव को लेकर स्मशान पहुंची और राजा से अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी। राजा, जो स्मशान के रक्षक थे, ने नियमों का पालन करते हुए दाह संस्कार के लिए कर मांगा। शैव्या के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने रोते हुए अपनी साड़ी का एक भाग राजा को देने का प्रस्ताव रखा। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हुए उन्होंने नियमों का पालन किया। जब शैव्या ने स्वयं को गिरवी रखने की बात कही, तब राजा को अत्यंत कष्ट हुआ, किंतु उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित न होने का निश्चय किया। जब राजा की परीक्षा अपने चरम पर थी, तभी देवताओं ने प्रकट होकर उनकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने स्वीकार किया कि हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा सिद्ध कर दी है और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया गया। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन अंततः उसकी विजय होती है। उनके आदर्श आज भी सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता की मिसाल बने हुए हैं। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे।